नर्मदे हर। मैं हूं ओम द्विवेदी और आप देख सुन रहे हैं शब्द दर्शन। इसके पहले कि अमृतलाल वेगड़ की दूसरी कृति अमृतस्य नर्मदा का पारायण प्रारंभ करें, आपसे इस पुस्तक की प्रस्तावना साझा करने की इच्छा है, क्योंकि इसे लिखा है महान साहित्यकार निर्मल वर्मा ने। यह प्रस्तावना न केवल अमृतलाल वेगड़ के नर्मदा प्रेम को रेखांकित करती है, बल्कि उनके लेखन का लालित्य भी बहुत अद्भुत तरीके से व्यक्त करती है। तो आइए निर्मल वर्मा के शब्दों में अमृतस्य नर्मदा को जानते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक मराठी लेखक की पर्यटन कथा पढ़ी थी। उपन्यास और यात्रा वृत्त का अद्भुत सम्मिश्रण, जिसमें नदी का प्रवाह और मनुष्य की नियति दोनों कुछ इस प्रकार जुड़े थे कि एक को दूसरे से अलग करना असंभव था। कुछ ऐसा ही अविस्मरणीय अनुभव शोलोखोव के अमर उपन्यास और चुपचाप डॉन बहती रही पढ़कर हुआ था। इन पुस्तकों को पढ़ते हुए मैं सोचा करता था कि क्या अपनी हिंदी में इस तरह की नदी गाथा पढ़ने को मिलेगी जो उपन्यास की तरह लोगों के जीवन को अपने चिरंतन प्रवाह में प्रतिबिंबित कर सके। तब मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये प्रच्छन्न आकांक्षा भोपाल की एक उनीदी दोपहर में अचानक पूरी हो जाएगी। याद नहीं आता कौन मुझे ये छोटी सी दुबली पतली किताब दे गया था, जिनके पन्नों पर कहीं कहीं रेखा चित्र भी थे। किंतु जो चीज आज भी याद रह गई है वो था पुस्तक का प्रांजल, विनोद भरा, स्वच्छ प्रवाह में बहता गद्य। मानो जिस नदी का जादू भरा विवरण उसमें था, स्वयं उसका स्पर्श लेखक की कलम को एक अजीब सी प्रभुता प्रदान कर गया हो। हिंदी में यात्राव्रत पहले भी पढ़े थे, पर अमृतलाल वेगड़ की नर्मदा गाथा की रसमयता का स्वाद कुछ अनोखा ही था। उसके बाद जब कभी पत्र पत्रिकाओं में किसी यात्राव्रत या संस्मरण पर वेगड़ जी का नाम दिखाई दे जाता, मैं उसे एक सांस में आद्योपांत पढ़कर ही दम लेता। एक अदृश्य तटयात्री की तरह चुपचाप उनके साथ हो जाता। क्या वो विश्वास करेंगे कि जब वो नदी के कगारों पर गिरते पड़ते चल रहे थे, दुर्गम पहाड़ों को पार कर रहे थे, ठंडी रातों में किसी मंदिर के आंगन में लेटे हुए आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को निहार रहे थे, मैं उनके साथ था। एक अच्छी यात्रा पुस्तक का यह लक्षण है, उसका जादुई चमत्कार, कि लेखक के साथ सिर्फ उसके सहयात्री ही नहीं, पाठकों का एक लंबा काफिला भी साथ हो लेता है। और रास्ता दिखाने वाला वेगड़ जी जैसा गाइड हो तब तो सोने में सुहागा है, क्योंकि तब वो नर्मदा के अतुल सौंदर्य को एक निपट नई निगाह से देखने लगता है। क्या कभी हमने सोचा था प्रवाह नदी का प्रयोजन है, अपने अस्तित्व के लिए उसे बहना ही चाहिए, बहना उसकी अनिवार्यता है, लेकिन प्रपात उसका ऐश्वर्य है, उसका अतिरिक्त प्रदान है। यह अतिरिक्त प्रदान ही किसी चीज को सौंदर्य प्रदान करता है। जहां प्रयोजन समाप्त होता है वहां सौंदर्य शुरू होता है। यह प्रपात के अनुपम सौंदर्य का बखान तो है ही, स्वयं सौंदर्य की अवधारणा के बारे में एक उज्जवल अंतर्दृष्टि देता है, जो शायद हमारे साहित्य के प्रयोजनवादी आलोचकों को कुछ सिखा सके। वेगड़ जी के यात्रा संस्मरणों में सहज ज्ञान और समझदारी के इस तरह के अनमोल रत्न हर जगह दिखाई दे जाते हैं। और तब पता चलता है कि नर्मदा हो या हिमालय, जो लोग प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, उन्हें जीवन के गहन सत्य बूझने के लिए किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं। उन्हें पत्थरों में पारस, सरमन्स ऑफ द स्टोन मिल ही जाते हैं।
नदी, पहाड़, झरने अपने आप में ही सुंदर नहीं होते। वे अपने होने से आसपास की दुनिया को भी एक अलौकिक आभा में आलोकित कर देते हैं। दिन भर की यात्रा के बाद जब वेगड़ जी थके मादे किसी धर्मशाला या मंदिर के बरामदे में लेट पाते थे, तो भी प्रकृति का सम्मोहन उनका पीछा नहीं छोड़ता था। मुझे वे स्थल विशेष रूप से प्रिय लगते हैं जब वेगड़ जी की नींद भरी आंखों पर आकाश अपनी सौंदर्य छटा लेकर उतर आता था। वैसे तो सर्वव्यापी चांदनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। नदी का प्रवाह, सामने का किनारा, कुंड में गिरते प्रपात, पर धवल कुंड की बात कुछ और ही थी। वो किसी प्रकाश पुंज की तरह चमक रहा था। धावड़ी कुंड में पूर्णिमा की रात को चांद डोली से उतरता है और सवेरा होते ही चला जाता है। वेगड़ जी का यात्रा वृत्त पढ़ते हुए एक और बात मन में आती है। केवल भारतीय परंपरा में रसा पगा व्यक्ति ही प्रकृति की नैसर्गिक सत्ता को इतने आत्मीय सगेपन और श्रद्धा भाव से देख सकता है। नदी, पहाड़, वन सिर्फ भूगोल के उपादान मात्र नहीं हैं। वे मनुष्य के समूचे मिथक संस्कारों को अपने में प्रतिबिंबित करते हैं। दुनिया में किस नदी को वो सौभाग्य प्राप्त है जिसकी परिक्रमा करने में यात्री स्वयं अपने भीतर एक तरह की अटल पवित्रता का स्पर्श पा लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, हिमालय अटल रहता है ताकि उससे निकली हुई नदियां प्रवाहमान रह सकें। एक की शाश्वत अटलता, दूसरे की चिरंतन प्रवाहमयता, दोनों ही एक भारतीय के लिए पवित्रता की ऐसी स्पेस निर्मित करते हैं जिन्हें हम तीर्थ स्थल कहते हैं। पृथ्वी पर परम का आवास स्थल। इसीलिए वेगड़ जी की नर्मदा यात्रा सिर्फ एक नदी की परिक्रमा नहीं है, वो एक पुरातन संस्कृति की अटलता को उसकी सतत प्रवाहमयता में आंकने का आंखों देखा वृत्तांत भी है। पुस्तक पढ़ते हुए मुझे गांधी जी की बात याद आती रही कि पश्चिमी सभ्यता ने सिर्फ भारत के नागरी कगारों को ही कलुषित किया है, उसके अंदरूनी हत स्थल को नहीं, जहां उसकी आत्मा निवास करती है। हमें बार बार इस आत्मा के दर्शन उन सैकड़ों परकम्मा वासियों में होते हैं। घर बार की सुविधाओं को त्याग कर आए हुए वानप्रस्थी गृहस्थ, साधु, भिक्षुक, देश के सुदूर कोनों की भाषाओं को बोलते हुए गरीब अमीर तीर्थयात्री, नदी की धारा के साथ बहता हुआ एक लंबा जुलूस, जिसके अलग अलग चेहरों, विभिन्न भंगिमाओं, आचार व्यवहारों को वेगड़ जी ने अपनी औपन्यासिक उत्सुकता और कलात्मक सुघड़ता से उकेरा है। एक चलती फिरती पूरी पोर्ट्रेट गैलरी सामने से गुजरती दिखाई देती है। कभी कभी लगता है कि वेगड़ जी पुस्तक में अपने रेखांकन न भी दें तो भी कुछ खास नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जो वे दिखाना चाहते हैं वो तो अपनी हाड़ मांस की जीवंतता में इतनी सजीव उच्छलता के साथ उनके शब्द चित्रों में ही उतर आया है। उनकी अंतर्भेदी संवेदनशील दृष्टि के उजाले में हम घर बैठे न जाने कितनी विचित्र विभूतियों के संपर्क में आते हैं। आधी रात का वो पागल, गाय और उसके बछड़े को भी अपने साथ ले जाने वाला परकम्मावासी, स्कैंडिनेवियन मूल की अंग्रेज महिला जिसके पैसे और पासपोर्ट लेकर एक धूर्त साधु गायब हो गया लेकिन जो जरा भी विचलित न हुई, पुतली खोह के प्रागैतिहासिक चित्र, नर्मदा के घाटों पर भजनों, लोकगीतों, कथा कहानियों का अंतहीन अविस्मरणीय खजाना। वेगड़ जी से गहरी ईर्ष्या होती है कि उन्होंने एक नदी की यात्रा में भारत की कितनी छवियां, दृश्य, लोग, एक समूची संस्कृति की रास लीला का अमृत रस छक लिया है। किंतु आदमी भरपूर छक सके उसके लिए सच्ची प्यास होनी चाहिए, ऐसी अकथ प्यास जो वेगड़ जी को बार बार नर्मदा की ओर खींच ले जाती है।
नर्मदा के कगारों, उत्ताल तरंगों, बीहड़ मोड़ों और पहाड़ी परिवेश को देखकर जिस तरह वेगड़ जी की काव्य चेतना जाग जाती थी, वैसे ही नर्मदा तट के ग्रामीणों, परकम्मा वासियों, साधु सन्यासियों को देखकर उनका कहानीकार आंखें खोल देता था। दोनों का अद्भुत मिलन ही वेगड़ जी को न केवल हिंदी का अनूठा पर्यटक और यात्रा लेखक बना देता है, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति का घूमता फिरता संदेश वाहक भी। एक तीर्थयात्री को नर्मदा इससे अधिक सुंदर उपहार और क्या दे सकती है। अमृतलाल वेगड़ ने नर्मदा परिक्रमा का अंतिम चरण 70 वर्ष की आयु में पूरा किया था। 2624 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी करने के बाद वेगड़ जी को शायद वैसी ही कुछ अनिर्वचनीय अनुभूति हुई होगी जैसी उस जर्मन पर्वतारोही को अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुंचकर हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं और पर्वत अलग नहीं हैं, मैं ही अन्नपूर्णा हूं, जैसे अन्नपूर्णा मुझ में है। ऐसा अलौकिक अनुभव यदि एक विदेशी को हो सकता है तो वेगड़ जी के लिए तो वो सहज सुलभ ही होगा। क्या हम वेगड़ जी को नर्मदा से और नर्मदा को वेगड़ जी से अलग करके देख सकते हैं? वेगड़ जी की पुस्तक पढ़कर मुझे लगा जैसे मैं भी एक अदृश्य और अनिमंत्रित यात्री की तरह बराबर बिना उनके जाने उनके साथ नदी, नाले, टीले, चट्टाने पार करने का सुख उठाता रहा हूं। मैंने भी उनके साथ किसी धर्मशाला के खुले आंगन में आकाश के नक्षत्रों की अद्भुत क्रीड़ा देखी है। यदि गणेश जी अपने माता पिता के इर्द गिर्द घूमकर धरती की परिक्रमा कर सकते हैं, तो क्या हम वेगड़ जी की पुस्तक के पन्नों पर चलते हुए घर की चौखट से बाहर कदम रखे बिना नर्मदा माई की परिक्रमा करने का पुण्य लाभ नहीं उठा सकते? इस प्रस्तावना के साथ निर्मल वर्मा ने एक पत्र भी वेगड़ जी को लिखा है। पत्र कुछ इस तरह से है। प्रिय वेगड़ जी, आखिर इतने विलंब के बाद अमृतस्य नर्मदा की प्रस्तावना भेज रहा हूं। मेरे पास अपना टाइपराइटर नहीं है, इसलिए अपने हाथ से लिखे बेढंगे अक्षरों में जो कुछ जल्दी में लिख पाया उसे भेज रहा हूं। काश मेरी लिखाई आप जैसे मोती के अक्षरों में न सही, कम से कम पढ़ने लायक बन पाती। इस पुस्तक ने मुझे कितना आनंद और प्रेरणा दी है, शायद आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। मेरी प्रस्तावना आपकी पुस्तक की विपुल संपदा का एक अंश भी दिखा सके, ये बड़ी बात होगी। मेरे विचार में ये हिंदी में ही नहीं, समूचे भारत के यात्रा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है। आपका निर्मल वर्मा। आज इतना ही। अगले अंक में अमृतस्य नर्मदा में प्रवेश करेंगे, चलेंगे बरमान घाट से केरपानी। तब तक के लिए एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मां नर्मदा का ये शब्दामृत जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारे प्रयास को अपना प्रोत्साहन दें। नर्मदे हर।